nightmare. Rise. रात के 9 बज चुके थे। अर्जुन और गोपाल शहर के बाहरी इलाके से अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में वो पुराना पुल पड़ता था जिसके नीचे एक गहरा दरिया बहता था। गांव वाले उस पुल को श्रापित पुल कहते थे और रात में वहां से गुजरने से मना करते थे। अर्जुन, मुझे लग रहा है हमें घूमकर दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, गोपाल ने घबराई हुई आवाज में कहा। सब कहते हैं ये जगह श्रापित है। अर्जुन ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे यार, ये सब बुजुर्गों की कहानियां हैं। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। चल इसी रास्ते से जाते हैं। दूसरे रास्ते में 2 घंटे और लग जाएंगे। पुल पर पहुंचते ही हवा की ठंडक और बढ़ गई। नीचे का पानी काला और गंदा था, सालों से साफ नहीं किया गया था। कहते हैं वो दरिया इतना गहरा है कि अगर कोई उसमें गिर जाए तो कभी नहीं मिलता। वे आधे पुल पर पहुंचे ही थे कि अचानक छपाक, पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों रुक गए। गोपाल ने डरे हुए अर्जुन की बाह पकड़ ली। सुना तूने? गोपाल की आवाज कांप रही थी। शायद कोई पत्थर गिरा होगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब वो आत्मविश्वास नहीं था। वे आगे बढ़े। कुछ कदम चलने के बाद फिर से वही आवाज, छपाक, इस बार और जोर से, जैसे किसी ने जानबूझकर पानी में छलांग लगाई हो। अर्जुन, मुझे लग रहा है कोई पानी में गिर गया। गोपाल घबरा गया। चल देखते हैं, अर्जुन ने कहा। वे दोनों पुल के बाईं तरफ झुके और नीचे पानी में देखा। वहां कुछ नहीं था। पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे कुछ गिरा ही ना हो। देखा, कुछ नहीं है, बस तेरा मन का वहम है। अर्जुन ने राहत की सांस ली। नहीं अर्जुन, मैंने साफ सुना, हमें यहां से निकलना चाहिए। मैंने कहा था ना कि हमें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। गोपाल की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वे मुड़े और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। छपाक, अपराकृत, फिर से छपाक, छपाक, छपाक। अब लगातार आवाजें आने लगी, जैसे कोई बार बार पानी में कूद रहा हो। कोई सामान्य इंसान ऐसे गंदे गहरे पानी में जानबूझकर नहीं कूदेगा। यह अप्राकृतिक था। भाग, गोपाल चीखा। वे दोनों तेजी से भागने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा और अचानक रुक गया। अर्जुन, रुक, वहां कोई है। अर्जुन ने मुड़कर देखा। पुल के दूसरे छोर पर रेलिंग के पास एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ उनकी तरफ थी और वो पानी की तरफ देख रहा था। उसका शरीर झुका हुआ था, जैसे वो कूदने वाला हो। अरे भाई, रुको, अर्जुन चिल्लाया। वे दोनों उसकी तरफ भागे। शायद वो आत्महत्या करने वाला है। उन्हें उसे रोकना था। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा, उसकी आंखें, वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, उतलियां नहीं थीं। चेहरा पीला और लटका हुआ, कपड़े फटे और भीगे हुए। और फिर उनकी आंखों में आंखें डालते हुए वो मुस्कुराया, एक विकृत कृत्रिम मुस्कान, और पीछे की तरफ झुककर पानी में कूद गया। छपाक, नहीं, गोपाल चिल्लाया। वे दोनों तुरंत रेलिंग के पास पहुंचे और नीचे देखा। पानी बिल्कुल शांत था। कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, जैसे कुछ गिरा ही नहीं। कैसे कैसे हो सकता है? अर्जुन की सांस फूल रही थी। हमने खुद देखा, वो कूदा। अर्जुन, गोपाल की उंगली कांपते हुए पुल के दूसरी तरफ इशारा कर रही थी। अर्जुन ने मुड़कर देखा। उसकी रूह कांप गई। वो आदमी वहां था, पुल के दूसरे छोर पर, फिर से उसी जगह खड़ा, फिर से पानी की तरफ देखते हुए। ये कैसे? अर्जुन के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वहां कुछ नहीं है अर्जुन, तुझे देख क्या रहा है? गोपाल ने उसका चेहरा देखा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अर्जुन ने फिर देखा। वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा। फिर से वही सफेद आंखें, फिर से वही विकृत मुस्कान, और फिर बिल्कुल उनकी आंखों में देखते हुए उसने फिर से छलांग लगा दी। छपाक!
भाग, अभी भाग, अर्जुन चिल्लाया। वे दोनों जितनी तेजी से हो सका भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। छपाक की आवाजें फिर भी आती रहीं, लेकिन उन्होंने अनसुना किया। वे बस भागते रहे जब तक कि पुल उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। अगली सुबह अर्जुन देर से उठा। उसे रात भर नींद नहीं आई थी। वो सोचता रहा कि उसने क्या देखा था। क्या वो सच था? क्या वो सिर्फ उसका वहम था? वो नीचे बैठक में आया तो उसके पिता टीवी पर न्यूज देख रहे थे। अर्जुन चाय लेकर बैठ गया। अचानक उसने न्यूज सुनी। कल रात शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुराने पुल से एक व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार मृतक 35 वर्षीय राजेश कुमार था, जो पिछले कई महीनों से गंभीर मानसिक विकार से पीड़ित था। वो ऐसी चीजें देखता था जो वास्तव में होती नहीं थी। परिवार के सदस्यों का कहना है कि वो काफी समय से परेशान था और उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे बुला रहा है। कल रात करीब 9 से 9:30 बजे उसने उस पुल से छलांग लगा दी। उसका शव आज सुबह दरिया में मिला है। अर्जुन के हाथ कांप गए। चाय का कप उसके हाथ से छूट गया। 9, वो समय, वही समय जब वे पुल पर थे। पिताजी, अर्जुन ने घबराकर पूछा, ये कब हुआ? न्यूज में कह रहे हैं कल रात 9 बजे। बेचारा कितना परेशान रहा होगा। उसके पिताजी ने दुख से सिर हिलाया। अर्जुन का दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसने फोन निकाला और गोपाल को कॉल किया। गोपाल, तूने न्यूज देखी? हाँ यार, वो पुल, वही पुल जहां हम कल थे। गोपाल की आवाज में भी घबराहट थी। सुन, एक बात बता, तूने उस आदमी को नहीं देखा था ना, जो मैंने देखा था? नहीं यार, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। लेकिन अर्जुन, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? अगर वो राजेश 9 बजे कूदा और हम भी उसी समय वहां थे, तो हमने उसी समय किसी को कूदते देखा, तो शायद मैंने सच में उसे देखा था, असली राजेश को, जिसने खुद को मार लिया। अर्जुन ने बात पूरी की। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर गोपाल बोला, लेकिन अर्जुन, अगर वो असली राजेश था तो तुझे वो 2 बार कैसे दिखा? एक बार तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार जब वो फिर से। अर्जुन का खून ठंडा हो गया। और सबसे अजीब बात, गोपाल की आवाज अब कांप रही थी। न्यूज में कह रहे थे कि उसका शव आज सुबह मिला, पानी में तैरता हुआ। लेकिन जब हमने नीचे देखा था तो वहां कुछ नहीं था। पानी बिल्कुल शांत था। अर्जुन की सांस रुक गई। उसे अचानक सब समझ आ गया। गोपाल, क्या हो सकता है कि हमने उसकी आत्मा देखी, उसका प्रेत? दोनों फिर से चुप हो गए। अर्जुन की नजर फिर से टीवी स्क्रीन पर गई। रिपोर्टर बता रहा था, स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 10 सालों में इस पुल से 5 लोग कूदकर आत्महत्या कर चुके हैं। लोग इस जगह को अशुभ मानते हैं। अर्जुन को याद आया छपाक की आवाजें, बार बार, जैसे एक नहीं कई लोग कूद रहे हों। गोपाल, अर्जुन ने धीरे से कहा, हमने सिर्फ एक आदमी को नहीं देखा, वहां और भी कुछ था। शाम को अर्जुन अपनी छत पर खड़ा था। दूर, बहुत दूर वो पुल दिखाई दे रहा था। अंधेरा होने लगा था और तभी हवा में बहुत हल्की लेकिन साफ छपा। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने कमरे में भाग गया और खिड़की बंद कर दी। उस रात से अर्जुन को कभी नींद नहीं आई, क्योंकि अब उसे पता था वो पुल सच में शापित था और जो वहां मरे थे वो अभी भी वही थे, बार बार कूदते हुए, बार बार मरते हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अर्जुन को डराता रहा, राजेश ने पहले क्या देखा था जिसने उसे कूदने पर मजबूर किया? क्या उसने भी किसी को देखा था जो उसे बुला रहा था? और क्या अब अर्जुन भी उन्हें देख रहा है?